मिल गए। हाँ ये देखो तुरंत हो जाता है काम। जी तुरंत मिल गए। गुरुजी, गुरुजी बोलो। मैं दीक्षा ले रखी हूँ आपसे हाँ? 1 साल पहले। हाँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि नाम जाप जो मतलब माला में करते हैं तो वो मतलब माला एक ही होता है या अलग अलग होता है, मंत्र का और नाम जाप एक का? माला ये है जैसे जी इसी से ऐसे ऐसे जाप करना है, जो मंत्र दिया मूल मंत्र दिया है और द्वय मंत्र जी, दिया है, मूल मंत्र तो मैं करती हूँ, सुबह शाम पूरा करती हूँ ऐसे बराबर। जपना है। लेकिन एक माला पूरे होने पर माला पलट जाएगी, दूसरा माला स्टार्ट हो गया, वो तो मैं जपती हूँ, वो तो फिर ठीक क्या है। पूछना है? नाम जाप जो होता है तो माला के अंदर चलते फिरते कहीं जाते हैं तो करते हैं तो वो कहीं भी उसी माला से करते हैं या माला दूसरी होनी चाहिए? ना उसी माला से जप लो या बिना माला के भी चलते फिरते आप जाप करो, क्या दिक्कत जी है? गुरुजी, मेरे 2 बेटे हैं अतुल और अनुराग, उनको आशीर्वाद दीजिए खुश कि वो रहिए। सफल हो अपनी जिंदगी में। खूब सफल होंगे वो। राधे राधे गुरुजी, चरण स्पर्श। मैं सिख धर्म से हूँ और हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में ऐसा कहा जाता है कि अमृत वेले उठ के पाठ करना चाहिए। जी तो मैं डेली पाठ तो करती हूँ बट एक वो अमृत वेले उठ के डेली रूटीन नहीं बन पाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पाठ किया करिए, जब समय मिल जाए तब करिए, जहाँ समय मिल जाए वहाँ अपने पास रखिए। उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस तब मिलता है जब वो अमृत वेले मतलब सुबह जल्दी उठ के करें, तब वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, जब आपको समय मिल जाए, सुबह नहीं मिल रहा है, जब मिल जाए तब जपो, तब पाठ कर लो। ओके। और मेरी तब तक आप मदर चलते फिरते श्रीमन नारायण का जाप करो। गुरु ग्रंथ साहब में तो कई बार, गुरु गोविंद साहब में गुरु नानक देव जी कई बार राम और कृष्ण और हरि और विष्णु का हाँ जी। जिक्र करते हैं, जी। तो आप भी चलते फिरते श्री हरि या श्रीमन नारायण जप सकते हैं। वो डेली तो होता है बट मेरा मेन एम होता है कि मैं अमृत वेले सुबह जल्दी उठ के पाठ करूं। हाँ तो कभी सुबह उठ गए, कभी जब समय मिल जाए तब कर लो। सुबह नहीं हो पा रहा तो दोपहर को कर लो, शाम को कर लो, बस करो। डेली तो मैं पाठ करती हूँ और मेरे मदर इन लॉ भी मेरे साथ में आए, वो डेली आपकी कथा सुनते हैं। राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। बोलो। बालक का जन्म कुंडली में 14 साल के बाद इसको ग्रह लिखा हुआ है। इसको क्या लिखा है? 14 साल के बाद है कि इसको ग्रह है। ग्रह लगे हैं? हाँ इस पर तो टल जाएंगे, क्या दिक्कत है? टल जाएगा ना गुरुजी? हाँ, खूब बच्चों को अपने से बड़ों का, साधु संतों को प्रणाम करवाओ, संत आशीर्वाद देंगे, भगवान को प्रणाम करवाओ, अपने आप बच्चा ठीक होगा। खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। अच्छा ठीक है गुरुजी, राधे राधे। आयुर्विद्या यशोबलम, आयु विद्या बल बढ़ाना है तो अपने से बड़ों को प्रणाम कराना सिखाइए बच्चों से। और किसका? राधे राधे गुरुजी, चरण स्पर्श। जी ये हमारी दादी सास हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं फर्स्ट टाइम। 4 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं। ये आपको जितनी बार कथा आती है उतनी बार देखती हैं, आपको बहुत याद करती हैं। और ये आपके आश्रम बोलती है, हम हमारा जॉइंट फैमिली है, हम लोग इनको बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये बोलती है हमें महाराज जी के आश्रम में जाना है, मुझे छोड़ के आओ। अब इनको समझाओ थोड़ा। मैया ये बोलती जब भी देखती इतना सेवा सर, मैं माँ आपको कोई चीज़ कमी है? महाराज जी उनको रखते हैं जिनको कोई नहीं मैया देखता है। राम राम बात करा। मैया कैसी हो? बात करो। ठीक है बाबू। अच्छे हैं ना? हाँ आपको अच्छा लगा वृंदावन? हाँ ठीक लगा। हाँ, आप आशीर्वाद देते रहना हमें। और आप जहाँ हो, चाहे वो भी घर आपका है, ये भी घर आपका है, चाहे वहाँ रहो चाहे यहाँ रहो। अब जैसे अभी आप यहाँ रुके हैं तो 4 दिन यहाँ रह के फिर बच्चों के पास रहो, फिर कभी मन करे फिर आ जाना। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। दे दो। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम अभिषेक तिवारी है गुरुजी, मैं अमेठी का रहने वाला हूँ। आज सौभाग्य है मेरा कि मुझे आपका दर्शन हुआ। मैं टीवी पे डिबेट वगैरह में बराबर आपको देखता रहता हूँ और बड़ा इम्प्रेशन रहता है मेरा आपको देखने से। तो मुझे ये था कि फ्यूचर में कभी आपसे मुलाकात हो या कभी आपके चरण वंदन हो, दर्शन हो आपका, तो वो दिन आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है हमारे लिए। आपको सादर प्रणाम मेरा। खुश रहिए। गुरुजी, जैसे मैं व्यवसाय करता हूँ तो व्यवसाय में मैंने देखा है कि बड़ी ईमानदारी से व्यवसाय करना चाहता हूँ गुरुजी।
एक छोटे 2-3 व्यवसाय हैं प्रभु जी। एक रियल एस्टेट का व्यवसाय करता हूँ और एक मेरा मेडिकल एजेंसी है, होलसेल काम है, और एक छोटी सी पेट्रोल पंप है प्रभु जी। तो मैं बहुत ही ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ, लेकिन अर्जनें बहुत ज़्यादा आती हैं। जबकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कहीं से भी ईमानदारी नहीं है और दुनिया भर की चीज़ें उल्टी सीधी कर रहे हैं, फिर भी वो दिन भर खुश रहते हैं और मुझे परेशानियाँ बहुत झेलनी पड़ती हैं गुरुजी। मैं इसको देखता हूँ, मतलब ईमानदारी का फल क्या ऐसा ही होना चाहिए कि आदमी परेशान रहे? अच्छा ये बताओ, पांडव ईमानदार थे कि कौरव ईमानदार थे? पांडव ईमानदार थे ना जी। लेकिन वनवास 12 साल का पांडवों को हुआ कि कौरवों का? पांडवों को हुआ। 12 साल का वनवास पांडवों का और 1 वर्ष का अज्ञातवास। जी। पांडव ईमानदार थे तो पांडवों की पत्नी की लाज लूटी गई कि कौरवों की पत्नी की? पांडवों की। हाँ, जो सत्य के राह पर चलेगा ना बेटा, जी। उसे परेशानियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन याद रखिएगा कि गलत मार्ग पर चला तो था दुर्योधन, झूठ के गलत के राह पर चला, उसके सामने कोई चुनौतियां नहीं आई, लेकिन अंत में सर्वनाश किसका हुआ? दुर्योधन का ही हुआ। हाँ, पांडवों के जीवन में संकट तो आया, लेकिन उस संकट ने उनका बाल भी वांका नहीं किया। वो जस के तस अंत तक खड़े रहे और एक दिन उनकी विजय हुई। कहते ना, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। तो आप सत्य के राह पर चलते रहिए और गलत राह ना अपनाइए। गलत राह पर चलने वाला सर्वनाश को पाएगा और सत्य के राह पर चलने वाला थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा थोड़ा, लेकिन वो खड़ा रहेगा अंत तक। प्रैक्टिकली ये चीज़ मैंने देखा भी है गुरुजी। मेरे साथ परेशानियां जरूर आई थी हैं, लेकिन सोल्यूशन उसका अपने आप राधा रानी दे देती हैं। सत्य का साथ भगवान को, जो सत्य के साथ है उसे उसका साथ भगवान को देना ही पड़ता। भगवान मजबूर है, भगवान को साथ देना ही पड़ेगा। किसका? सत्य का। सत्य का। भले लड़े नहीं भगवान महाभारत, लेकिन सत्य के साथ खड़े होना पड़ा। यदि भगवान खड़े नहीं होंगे तो सत्य मरेगा, तो भगवान को कष्ट होगा कि सत्य मर रहा है। वो कैसे मरने देंगे? इसलिए सत्य की रक्षा खुद भगवान करते हैं। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। और किसका? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, अगर बहू सास को जैसे दिमाग ना स्थिति सही रहे तो सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? अरे सास की बहू, मतलब घर में। आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए? हाँ, तो उसके बाद ना सास ने क्या काम किया, सबको बता भी दिया। उसके बाद अपने बेटे से भी डांट पड़वाया। बहू ने माफ़ी मांग लिया था, फिर भी मतलब उसको डांट पड़वाया। क्या इसमें किसका दोष लगेगा? तो वो पति पत्नी का रिश्ता खराब तो नहीं हुआ? हाँ, खराब हो गया मतलब सास की वजह से। और बहू ने दिमाग के मतलब थोड़ा गड़बड़ थी, उसका दिमाग सही नहीं था। सास का दिमाग सही नहीं था। क्या तो बहू को पाप लगेगा या सास को लगेगा? पाप पुण्य तो अपनी जगह है बेटा, अभी तो रिश्ते खराब हो ही गए ना भाई। वर्तमान तो बिगड़ ही गया, पति पत्नी के रिश्तों में फूट पड़ गई। तो वो दोनों पति पत्नी अलग अलग हैं कि साथ हैं? नहीं, अलग अलग हैं। बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी हैं। अच्छा। और तो पति कहाँ हैं उनके? घर पर हैं। तो ले आना, हम समझाएंगे उन दोनों को। आएंगे तो नहीं, पर देख रहे होंगे। अच्छा। हाँ। देखो, गलतियां सबसे होती हैं, यदि वो देख रहे हो तो उनसे बस गुरुजी, बहू का यही प्रश्न है कि गुरुजी से पूछना है कि गुरुजी क्या हमें दोष लगेगा, महापाप लगेगा? देखो, पाप पुण्य अपनी जगह होता है बेटा, पर रिश्ते तो बिगड़ गए ना। रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए। सास हमारी माँ होती है और माँ पर कभी बच्चे हाथ नहीं उठाते। माँ पे हाथ उठाना ये तो अपराध है। बहुत गड़बड़ थी। हैं? बहू की स्थिति गड़बड़ थी, मतलब दिमाग सही नहीं था बहू का। जी। अच्छा, बहू कुछ परेशान थी? हाँ। मानसिक रूप से? ना, मानसिक रूप से। तो मार दिया उसने? हाँ। कोई बात नहीं, पर ये सब नहीं होना चाहिए। पर अब रिश्तों में फिर से ठीक ठाक करके रहना चाहिए। जी। गलतियां हुई हैं तो स्वीकार कर लो और सुधार कर लो। जी। गलतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए प्लस सुधार कर लेना चाहिए।
और फिर प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए। यही समाधान उनको बोलना कि गलतियाँ हुई हैं तो सॉरी कर लो, सॉरी मांग लो, क्षमा मांग लो और फिर प्रेम से रहो, खराब ना करो रिश्ते। जी एक बात 2 मिनट की थी पर रिश्ते सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। जी एक छोटा सा भजन है। गाओ। निमिया डोले पतैया डोले मनवा डोले गुरुजी, निमिया डोले पतैया डोले मनवा डोले गुरुजी, टोलवा परसवा पागल कहला दर्शनवा दैदा गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। खुश है, ठीक है। राधे राधे पंडित जी। हाँ मैया ठीक है। मेरी बेटी सब पे हाथ उठाती है। सब पे हाथ उठाती है? हाँ जी, सबको हाथ उठाती है, सबको मारती है, हर दिन पैसे मांगती है। कहाँ बात करा? यहाँ पे नहीं आती और आती भी नहीं है। कहीं लेके जाती हूँ तो उन कहेगी मुझे खैरतल से बाहर नहीं जाना। कितनी उम्र है? 14 साल की है। तो हाथ उठाती है सब पे? हाँ सब पे, दादी पे भी, मम्मी पे भी, सब पे हाथ उठाती है वो। तो ले आते हम समझाते ना बेटा। किसी की बात भी नहीं मानती है बिल्कुल भी। आप ले आते हम समझाते बात करते। ठीक है, अगली बार ले आना। ठीक है। और किसी का है सवाल? बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मैं नए लड्डू गोपाल आई हूँ, मैं उनकी सेवा यहाँ कर सकती हूँ? कर सकते हैं। गुरुजी मैं पूजा कैसे करूँ? पूजा कैसे करूं? अभी कैसे करती थी आप? भगवान जी को नहलाओ, फिर जैसे आप खाते हो उनको खाने के पहले अपने पहले भगवान जी को भोग लगाओ, भगवान जी को खिलाओ, तुलसी का पत्ता चढ़ाओ, उनकी आरती उतारो और ऐसी वाली ये वाली स्तुति गाओ। त्वमेव माता च पिता गाओ। आता आपको? त्वमेव माता ऐसे गाया करो। हे प्रभु आप ही हमारी माता हो, ऐसे। गुरुजी मेरी तरफ से गीत है एक, सुना सकती हूँ? सुना। कृष्णा जी आए बचाए मुझे, वो माया भी माया दिखाए मुझे, काहे का डर है कृष्णा के होते, फिर चाहे लोग जलाएं मुझे। तन पर न वस्त्र न खाने को रोटी, न चांदी न सोना न हीरे न मोती, कोई माने या न माने मैं तो ये मानूं, ये कृष्णा न होते ये दुनिया न होती। गुरुजी राधे राधे। बहुत सुंदर। हाँ? श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे। बोलो मैया। गुरुजी मैं तीसरा बार आ गई, आज मौका मिले मुझे आपसे मतलब मिलने को। पति के साथ आई और पति तो खाते हैं, मैं भगवान को मतलब बहुत प्रेम करती हूँ, मैं क्या बताऊँ, बताने लायक नहीं है गुरुजी। लेकिन वो तो खाते हैं तो मैं क्या करूँ, उनको कैसे छूटेगा। कहाँ आए हैं? आई नहीं, अब 1 हफ्ता। मैं तो आई है 1 महीना के लिए। वो बोले हैं कि मतलब तुम जाओ, हम छठ बाद आएंगे। ठीक है, आप जब आएंगे तो दोबारा मेरे से मिला देना जी। उनको मतलब छोड़ा दीजिए गुरुजी, मेरे को बहुत दुख होता है गुरुजी। ले आना उनको, बात करेंगे। जी गुरुजी अभी तो नहीं आए हैं, अगली बार। गुरुजी मैं माला करती हूँ तो मैं नाम नहीं पकड़ती। प्राणनाथ के मतलब यही शुरू से 20 साल से ऐसे ही करती हूँ। प्राणनाथ प्राणनाथ क्या मतलब जो माला करती है ना, तो मैं माला ऐसे ही करती हूँ, मतलब जैसे कि सीताराम। हाँ सीताराम ठीक है। तो नहीं, मैं प्राणनाथ से करती हूँ। मैं प्राणनाथ। हाँ जी, प्राणनाथ। हाँ जी। प्राणनाथ पति के लिए नहीं, भगवान के लिए प्राणनाथ, मतलब इसी से माला ही करती है प्राणनाथ से 20 साल से। अच्छा। तो आज मौका मिल गया 1 महीना रहने को। नहीं तो पति ले आते तो 3 दिन में लेके चले जाते थे, 3 दिन में लेके चले जाते थे। तो इस बार नहीं ले गए? नहीं, एक बार अब मतलब उससे कह के आई है कि मैं 1 महीना के लिए जा रही हूँ। वो नहीं साथ आए, लड़के के साथ आई हूँ। अगली बार आए तो बुला लेना पति को, बोले आओ फिर चलेंगे, फिर हमसे बात गुरुजी यही कृपा कर दीजिए, वो मतलब छोड़ दे। मेरे बहुत इससे मतलब दुख होता है। हो जाएगा ठीक, चिंता ना करो। राधे राधे गुरुजी। जी।
गुरुजी मेरे घर पे ना गोपाल जी है, लड्डू गोपाल जी। मैं डेली उनकी सेवा करती हूँ। सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाने से पहले मैं उनकी सेवा करके जाती हूँ। तो पता है क्या होता है, मतलब वो कुछ दिन अच्छे से हो जाती हैं, फिर बाद में ना मन थोड़ा ना नहीं लगता हुआ। फिर कहाँ चला जाता है आपका मन? मतलब फिर जैसे पहले लगता ना वैसे ध्यान नहीं लगता। ऐसा होता है, पहले मन लगता है, फिर नहीं लगता, फिर लगता है, ऐसे। ये मन का काम ही है, पकड़ना छोड़ना पकड़। इसलिए मन को जाने दो जहाँ जाए। आप प्रेम से समय से पूजा करो, ध्यान करो, कथा सुनो और पढ़ाई करो। मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता, क्या करें मतलब। पढ़ाई में मन नहीं लगता ये कोई प्रश्न ही नहीं है, ये प्रश्न ही गलत है। मन लगता नहीं है बेटा, लगाना पड़ता है। मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम है, ये बताओ। मन आपका गुलाम है या आप मन के गुलाम हैं? नहीं वैसे तो मैं करती हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उत्तर दो। मन हमारा मन हमारा गुलाम है। हाँ, तो मन गुलाम है तो मन को गुलाम की तरह रखो। ए गुलाम, मैं जहाँ कहूँ वहाँ चल। मतलब अब आप क्या करती हो ना कि आप गुलाम बन जाती हो मन के। मन कहता है चलो मोबाइल चला लेते हैं, आप चलाने लगती हो। नहीं तो पढ़ाई कर मोबाइल लेती करता, हूँ, मन करता चलो टीवी देखते हैं, आप टीवी देखने लगती हो। जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, फिर जैसे कोई टेस्ट होता है फिर भूल ही जाता है मतलब। योग किया करो, शीर्षासन इत्यादि, सूर्य नमस्कार की 12 आसन और शीर्षासन, इससे याददाश्त अच्छी होगी। अंकुरित अनाज खाया करो और पढ़ाई में मन लगाओ। 17 जगह मन लगाओगे ना तो फिर दिमाग में जब 17 चीज़ें आती हैं तो मन पकड़ नहीं पाता एक चीज़ को, इसलिए भूल जाने की बीमारी होती है। भूल जाना क्या है? मन का डिवाइड हो जाना, मन का भटक जाना ही भूल जाना है। आप 17 जगह मन लगाओगे ना तो भूल जाएगा, और मन एक जगह लगेगा तो कभी भूलेगा नहीं। मैंने बचपन में जो पढ़ा है आज तक मुझे याद है बहुत सारी चीज़ें। मैं जो कुछ एक बार देख लेता हूँ या एक बार बोल देता हूँ, या अब सोचिए मैं दिन भर बोलता हूँ, लेकिन आज के 5 साल बाद भी मेरे से पूछा जाएगा कि क्या आपने ये बोला था, मुझे याद रहता है कि मैंने ये किसके साथ कब किस संदर्भ में बात की थी। क्यों? क्योंकि मेरा मन यहाँ वहाँ जा ही नहीं रहा है, सीधा एक काम में है। मैंने अपने मन को एक केंद्रित कर रखा, अपने काम पे लगा रखा है, तो मन एक जगह रहता है तो फिर सब कुछ याद रहता है। नहीं जैसे मतलब ना मेरा सेवा में ज़्यादा मन लगता है, पढ़ाई में तो कभी कभार तो पढ़ भी लेती हूँ ऐसे। बेटा पढ़ाई खूब करना है और खूब पैसा कमाना है, और उस पैसे से खूब सेवा करनी है, ठीक है? मुझे डर भी बहुत लगता है, जैसे पता नहीं क्यों, जैसे किससे डर? ऐसे जैसे कोई भी छोटी सी बात हो ना, डर घबरा जाता है मतलब। तो डर लगना तो स्वाभाविक है, सबको ही डर लगता है। आप अपनी माँ के साथ रहा करो, ठीक है? माँ के साथ रहेंगी तो माँ के साथ रहने से फिर डर नहीं लगता। माँ के साथ रहती हो ना, हर चीज़ माँ को शेयर किया करो, बताया करो, ठीक है? ठीक है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। सर मैं अलीराजपुर से हूँ। कहाँ से? अलीराजपुर मध्य प्रदेश से। अच्छा बताओ। मैं सोच ही रही थी, मैं आपको टीवी में देखती थी कि मैं आपको कैसे मतलब आपसे कभी मिल पाऊंगी या नहीं, पर आज मैं आपके साक्षात दर्शन कर रही हूँ। बताओ। आपको प्रणाम है। खुश रहिए। मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन मेरी गुड़िया होने के बाद से हम लोग अलग हैं। क्यों? यही विवाद चल रहे थे, मतलब थोड़े से। पति पत्नी दोनों अलग हैं? हाँ हम दोनों अलग हैं। मेरी गुड़िया है 10 साल की। पति कहाँ है? वो धार रहते हैं। तो क्यों, किस बात पे अलग हो गए आप दोनों? हमारा थोड़ा सा मतलब थोड़े से वो लालची किस्म के थे, मेरी सास की वजह से ही हम लोग अलग हुए थे। और मैं तो जाना चाहती हूँ, मेरे पति? पति वो नहीं चाहते कि मतलब मैं आऊँ, या मेरे सास ससुर भी नहीं चाहते कि मैं वहाँ नहीं, आपके पति आपसे बात नहीं करते अब? नहीं बात करते। तो वो क्या चाहते हैं? वो तो यही चाहते कि मैं नहीं आऊँ, और अभी तक उन्होंने भी दूसरी शादी नहीं की और मैंने भी नहीं की, और मैं करना भी नहीं चाहती। कितने साल हो गए आपको आपके पति से अलग हुए? 10 साल हो गए। 10 साल से आप अलग हैं? जी। तो पति ने अभी तक विवाह नहीं किया? नहीं। तो वो आपको इन 10 सालों में कभी फ़ोन लगाने की कोशिश नहीं की उन्होंने? नहीं, उन्होंने कभी मेरे बच्चे से मिलने तक नहीं आया है वो। और आपने भी फ़ोन लगाने की कोशिश? मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। फ़ोन मेरा देख लेते कि आया है तो फ़ोन काट देते हैं नंबर देखकर। किस बात पे नाराज़ हो गए? वो यही चाहते थे कि शादी के बाद मतलब उनके मम्मी पापा के साथ रहूं, और उनकी जॉब बाहर थी। आप पास में लो माइक।
वो चाहते थे कि आप उनके माँ बाप के साथ रहें, मतलब आप अपने सास ससुर के साथ रहें। जी। तो क्या बुराई थी? ठीक तो चाह रहा था पति कि आप अपने सास ससुर की सेवा करें। हाँ। क्या बुराई थी इसमें? हाँ, आपको सास ससुर पसंद नहीं थे? नहीं, मुझे तो पसंद थे, मैं फिर सेवा भी उनकी करती थी, फिर वो मतलब साथ में ही नहीं रखते थे मुझे, मतलब पूरा टाइम उन्हीं के साथ रहो। वो जॉब उनकी दूसरी जगह थी। तो वो जॉब में छुट्टी लेके कभी कभी तो घर आते रहे होंगे आपसे मिलने? जी। फिर तो भाई पति का तो यही काम है कि वो काम करने परदेश जाएगा, तब तक आप अपने सास ससुर के साथ रहेंगी, फिर वो आएगा, जब सेटल हो जाता है बेटा तब फिर वो आपको लेके जाता। वो वहाँ किराए से रहता होगा, खुद का घर तो होगा नहीं वहाँ। सर पुलिस डिपार्टमेंट में है। फिर अब पुलिस का आदमी 24 घंटे में कभी फ़ोन आए तो भागना पड़ता है। तो वो हर लड़का तो यही कहेगा ना कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो, मैं नौकरी करता हूँ, पैसे कमाऊँगा और जब समय मिलेगा तुम्हारे पास आके समय बिताऊंगा। पैसे वो मुझसे मांगते थे। वो अलग विषय है। देगा जब पति आपको तो आपसे ना मांगेगा? नहीं, मुझे कभी पैसे नहीं दिए उन्होंने। कोई बात मेरे मम्मी पापा से पैसे लेकर मैं उनको देती थी। ठीक है, लेकिन आप सास ससुर की सेवा करती तो वो आते तो मिलना जुलना। देखो शादी के कितने साल बाद आप दोनों अलग अलग हो गए? साल भर हो गया था। नहीं, शादी के 1 साल बाद ही अलग हो गए? जी। ऐसा होता है ना, शादी के 1 साल होते हैं ना या 2 साल होते हैं ना, इन 2 साल में ना पत्नी समझ पाती है पति को, ना पति समझ पाता है पत्नी को। कम से कम समझो, आम का पेड़ लगाओगे ना तो आम के पेड़ को लगाने के बाद फल आने में 5 साल लगता है। आम का पेड़ लगा के फल आने में कितना टाइम लगता है? 5 साल में आम फल देने लायक होता है। बेटा रिश्तों को टाइम तो दो। 1 साल में आप चाहती हो कि पति मेरे वश में हो जाए या पति चाहता पत्नी मेरे वश में, नहीं होता। रिश्तों में कम से कम 5 साल दो। 5 साल यदि आपने समझ के चले, 2 बातें आपने सुनी, 2 बातें उसने सुनी, यदि 5 साल चल गई तो फिर 50 साल यूं दौड़ेगी आपकी ज़िंदगी आनंद से। और इन 5 सालों में यदि आप समझ नहीं पाए, आज के लड़का लड़की साल 2 साल में ख़त्म कर देते हैं रिश्ते, समझते नहीं बेटा। इन साल 2 साल में तो नया आदमी है, नई स्त्री है, नया पुरुष है, नई पत्नी है। अरे लड़ाई झगड़ा होता ही है सबका, हम उसे नहीं जानते, वो हमें नहीं जानती। नई नई बातें हैं, उस घर के नए तौर तरीके हैं, नया खान पान है, नया वातावरण है, थोड़ा टाइम लगता है बेटा। ऐसे निर्णय नहीं लिया जाता कि नहीं जी हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे। तो पति भी बोला गर्म खून था, जा फिर अपने घर। वही बातें हैं, जरा बातें कुछ नहीं है। कहते ना शीशा टूटता है गलती से और रिश्ते टूटते हैं गलत फहमियों से। रिश्तों में गलत फहमियाँ ना हो इसके लिए हम कहते हैं इग्नोर करना सीखिए। जो बात पसंद ना हो इग्नोर कर दीजिए, चुप रहिए। जो व्यक्ति आज बुरा है ना, कल वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। पता है क्यों? कई बार आपने देखा होगा गणेश चतुर्थी के चांद को नहीं देखा जाता, लेकिन करवा चौथ के चांद को लोग इंतजार करते हैं। वही चांद है, लेकिन एक चांद को आदमी देखना नहीं समझता सही और एक का इंतजार करते खड़ा रहता है। ये समय समय की बात है बेटा। चांद दोनों चौथ के हैं, करवा चौथ और गणेश चतुर्थी, लेकिन एक चांद को नहीं देखा जाता। उसका टाइम खराब है अभी चांद का, तो कोई नहीं देखता, पर जब समय अच्छा होता है तो उसी को देखने के लिए सब इंतजार करते, कब आएगा कब आएगा। अब आशीर्वाद दो आपकी। अब हम आशीर्वाद ये दे रहे हैं कि आप दोनों प्रेम से रहो। आप सॉरी बोलना अपने पति से, आप साथ में रहना और बोलना कि हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपसे अलग नहीं रहेंगे। ठीक है? गलती किसकी है मैटर नहीं करती, आगे कौन बढ़ा रिश्ते बनाने के लिए वो बड़ा होता है। ठीक है? बड़े बनो आप। राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा मन नेगेटिव सोच बहुत सोचता है। क्या सोचता है? जैसे मेरे को हमेशा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। क्या गलत? जैसे मैं कुछ भी आगे का सोचूं तो मेरा दिमाग हमेशा ही सोचता है कि नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसा क्यों सोचना, हमेशा अच्छा होगा ये सोचो। जैसा आप सोचते हैं वैसा होता। आप ये सोचो कि अच्छा होगा। पति हैं आपके? हाँ जी। कहाँ हैं? साथ में है। ठीक है, तो अच्छा सोचो ना तो अच्छा होगा, बुरा सोचने से बुरा। गुरु जो मैं अपने मन को बहुत समझाती हूँ, नहीं ऐसा नहीं सोचना।
पे अच्छा ही सोचना है, पता नहीं कथा क्यों। सुना करो। कथा मन तो को- हम रोज सुनते हैं आपकी मन टीवी को पर। सोचने में मत लगाओ, थोड़ा पढ़ा करो गीता रामायण और कथा सुना करो और पति से बातें किया करो ढेर सारी। ठीक है, राधे सोचने का मौका ही मत दो मन को। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। और किसी का है? राधे राधे गुरु जी, कोटि जी, कोटि जी, प्रणाम। जी, जी, बोलो। हम यही बोलना चाहते हैं, कल शाम तक मेरा पत्नी यारो दुगो बेटा इतना इतना को है यहाँ तक था, और आज खिना तो दिन भर ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिला है, और 3 बार आवरी लेकर के यहाँ आ चुका है। पत्नी कहीं चली गई आपकी? पता नहीं चलता है कहाँ गया नहीं तो गया। आपने डांटा तो नहीं? नहीं, डांट डबार नहीं किया, कुछ मेरे बोला तो नहीं? ससुराल से यहाँ चला आया है। चलो आ जाएंगी, कहाँ जाएंगी, चिंता ना करो, ठीक है, मिल जाएंगी। राधे राधे गुरु जी। जी जी, हम बहुत खुश हैं यहाँ आने के लिए। हम परदेश में ही काम कर रहे थे, रोहतक हरियाणा में। जी, हमारा घर वाली साथ में ही है, और वह 1 महीने से परेशान हो रहा था। हम जाएंगे गुरु जी के पास, जाएंगे वृंदावन दर्शन करने के लिए। जी तो जी, हम लगभग काम ठेका ले रहे थे, ठेका काम हमारा लास्ट हो गया था। हम बोले कि जी ठीक है, चलो दर्शन कराते हैं गुरु जी का और घूम फिर आते हैं। जी गुरु जी, हम एक प्रश्न पूछते हैं आपसे। हमारा बच्चे है, हम उसको यहाँ पे पढ़ाने के लिए चाहते हैं, ठीक है, हो जाएगा जी? ये बता देंगे सब। ठीक, बोलो। श्री राधे राधे गुरु जी, राधे आपके राधे। चरणों में नमन नमन। हाँ बताओ। हाँ, बोलो। सर, मैं धौरी सागर जिला ललितपुर झांसी मंडल से आया हूँ। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फ़ोन पर, और